उसके प्रति डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, जितना मेरे पास बेसिक नॉलेज है। और मैं लगभग जब से कोरोना आया है इंडिया में, तब से मैं कोरोना के पेशेंट को देख रहा हूँ। और बहुत सारे पेशेंट आज लगभग 500 से ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट ट्रीट कर चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट का मुझे तो समझने वाली बात ये है, समझो कि 100 कोरोना पेशेंट होते हैं, उसमें से 2-3 सीरियस होते हैं, बाकी 97% तो रिकवर हो रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि एक की बॉडी उसको, उनकी इम्यून सिस्टम कोरोना को मात दे रही है और दूसरे की इम्यून सिस्टम उसको मात नहीं दे रही है। तो अभी हम सब रोज टीवी पे ऐड देख रहे होंगे या अपनी कॉलर ट्यून पे भी सुन रहे होंगे कि कोरोना के लिए आप हैंड वॉश कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। क्या आपको लगता है ये परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या आपको लगता है ये परमानेंट? हैंड वॉश तो हम बरसों से हैंड वॉश करते ही आए हैं। जब भी कोई बाहर जाते, घर पे आते, बार बार हैंड वॉश कई जगह टच करेंगे। सैनिटाइजर, और आपको भी पता है ज्यादा सैनिटाइजर जो अल्कोहल वाला होता है अपनी स्किन को भी नुकसान करता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन, ये टेम्पररी सॉल्यूशन मैं उनको बोलता हूँ कि आप टेम्पररी इनको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो मेन चीज है अभी टेम्पररी प्रिवेंशन, अभी जो माहौल चल रहा है उसमें क्या करना है। और खास करके अभी जो नेक्स्ट 1 मंथ, तो खास कर से ज्यादा हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। कहीं बाहर जा रहे हो, समझो कि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है पर हमारे घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, उनकी इम्यून सिस्टम हमें पता नहीं, और हमारी भी अच्छी है, हम अपनी बॉडी से अंदाजा नहीं लग सकते। समझो कि मैं अट्टा कट्टा फिट हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इम्यून सिस्टम सही है। उसके लिए क्या प्रॉपर होना चाहिए मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। तो हमारी इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा एक टॉपिक लूंगा। तो अभी जो हमें टेम्पररी प्रिवेंशन है, समझो कि मास्क, तो आज मास्क को लेकर भी बहुत सारे भ्रम है, लोग मास्क को उतारते भी नहीं है। नॉर्मल चीज है, आज मास्क हम जो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाद हम उसको निकालने के लिए हमारे बीच में मास्क लगा डाला है। बहुत सारे डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कलीग्स मास्क को उतारते ही नहीं है। मास्क का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल क्या है उसको समझना है। समझो कि मास्क तभी पहनना है जब आप कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, या कोई आप कहीं कोई इन्फेक्टेड पर्सन के सामने जा रहे हो, या खुद इन्फेक्टेड हो, तभी मास्क का, क्योंकि आपकी जो एरोजोल है, मीन्स आपका कफिंग है, स्नीजिंग है, वो वातावरण में स्प्रेड ना करे। आप अकेले गाड़ी में जा रहे हो तो मास्क की कोई जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग पहन रहे हैं क्योंकि हमारे 1000 रुपीज फाइन है, पर समझने की जरूरत है कि मास्क कब पहनना है। और बहुत सारे लोग तो देख रहा हूं मैं, मास्क पहन रहे 10-10 दिन तक मास्क नहीं बदलते। तो उसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम खतरे में पड़ जाता है, और कोरोना के चांसेस या कोई भी वायरस के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायरस को वो जगह मिल जाती है और वहां डुप्लीकेशन करते हैं और उधर से इजीली एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में। तो हमें खास क्या करना है, जो अभी टेम्पररी सॉल्यूशन है, तो मास्क का उपयोग करें, जैसे मैंने बताया कब करना है। और हर रोज, या कोई सिंपल मास्क ले लो, कोई हैवी मास्क की जरूरत नहीं है, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा, हैंड वॉश, तो हमारा बहुत ही अच्छा हैंड वॉश आ ही रहा है, हमें पता है, नीम और जो एलोवेरा के बेस्ट हैंड वॉश है। और तीसरा, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। कहीं भी बाहर जाओ तो अपने सीधा बाथरूम में जाके अपने स्नान कर लो और अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि आपका जो बाहर से जो भी डस्ट वायरसेस आए तो आपके घर में दूसरे लोगों को स्प्रेड ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अभी जो कंडीशन है उसके लिए हमें सबको एक चीज करना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी हम सबको पता है हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम सप्लीमेंट खाते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हमारे घर में है, पड़ोस में, अड़ोस में, अगर हम सोशल गैदरिंग बंद नहीं करेंगे। और अभी हम सबको पता है कहीं हॉस्पिटल में बेड में जगह नहीं है। आज मेरे पास 100 लोगों के कॉल आते हैं कि सर मुझे कैसे भी करके जगह दे दो। 20 से 25 लोग ऐसे हॉस्पिटल में आ जाते हैं, रोते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं जगह दे दो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अचानक से एकदम स्प्रेड हो गया है, क्योंकि हमने केयरलेस हो गए थे बीच में। तो हमें अभी नेक्स्ट 7 to 10 डेज उसको, क्योंकि हमारे पास ना तो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर है, नहीं, दिल्ली में, गुजरात में, सभी जगह ऑक्सीजन का सप्लाई, या कोई भी स्टेट में ले लो, तो हॉस्पिटलों के पास बेड नहीं है। तो अभी 10 दिन के लिए अगर हम सोशल गैदरिंग ज्यादा ना करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, संक्रमण कम होगा और धीरे धीरे केसेस कम हो जाएंगे। हॉस्पिटलों वाले को, हमारे प्रशासन को, इवन सरकार को टाइम मिलेगा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का व्यवस्था करने में, जो अभी अचानक से आया तो वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे। और सेल्फ लॉकडाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब चीज जो हम अभी टेम्पररी कर सकते हैं। समझो कि परमानेंट क्या है,
तो परमानेंट ये है कि हम अपने बॉडी सिस्टम पे वर्क करें। क्या करना है, हमें अपनी बॉडी पे वर्क करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो मैं पूरा डिटेल में फिर से एक बार बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को कोरोना होता है, वो ठीक होते, बहुत सारे लोग सीरियस हो जाते हैं क्योंकि वायरस उनके शरीर में एंटर करता है और धीरे 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 पूरे फेफड़ों में नुकसान करता है, अपने ब्लड को क्लॉटिंग करता है और ना कहीं वो सीरियस हो जाता है। पर वो और 1 और 2% लोगों को ही अफेक्टेड करता है, 1 और 2% को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो फर्स्ट हमें आज से, हम बहुत सारे लोगों को सालों से समझाते आ रहे हैं अपनी इम्यून सिस्टम पे वर्क करो, इम्यून सिस्टम पे वर्क करो। तो कोई लोग समझ नहीं रहा था, आज सब लोगों को पता है इम्यूनिटी क्या है। इसका मेन रीजन है कोरोना ने सबको बता दिया। और ऐसा नहीं है कोई एकदम हष्ट पुष्ट है, उनकी बॉडी अच्छी है और उनको कोरोना ना हुआ। मैंने देखा 30-40 साल यंग बॉयज, यंग लेडीज। तो एक्चुअली आपकी इम्यून सिस्टम कैसे प्रॉपर है, आपकी इम्यूनिटी कैसे प्रॉपर है, आप कैसे जान सकते हो। और समझो कि नहीं है तो आप किस चीज पे वर्क कर सकते हो। तो इसके लिए पूरा साइकिल है। बहुत सारे लोग सिर्फ सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं जो मानता हूं तो आपकी एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको जिमिंग करना है, ये करना है, जो भी आप कर सको। कोई प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत कराने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा डाइट, हेल्थी डाइट। तो आज हम सब इस वजह से बीमार हो रहे हैं क्योंकि हमारे डाइट हेल्थी नहीं है। तो सबसे हमें सबको वर्क करना पड़ेगा, या हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिली को यही सिखाना पड़ेगा कि हमें हेल्थी डाइट कैसे लेना है। हेल्थी डाइट क्या है, तो जैसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, तो आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें भरपूर न्यूट्रिशन हो। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो आप अपने खाने में भरपूर सलाद, जैसे आपका एग्जाम्पल किसी का वेट 70 kg है, तो 70 डिवाइड इंटू 10, तो 700 ग्राम आप अपने आहार में सलाद मॉर्निंग से लेके इवनिंग। सीजनल फूड सलाद है, वैसे आप सेम चीज फ्रूट है, आपको पर डे 500 से 700 ग्राम फ्रूट खाना है। ड्राई फ्रूट का उपयोग करना है, पर डे 10 to 20 ग्राम या 30 ग्राम आप उसको भी ले सकते हो। और साथ साथ में आपको सप्लीमेंट, जो आज हम सब वर्क कर रहे हैं, और कौन कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, बहुत सारे हमारे टॉपिक हो चुके हैं। विक्रांत सर ने, सोनम मैम ने, बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक पे डिस्कस किया है, तो मैं उसके बारे में डिटेल नहीं जाएगा। पर कौन कौन सी सप्लीमेंट आप अपने डाइट में यूज कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो। तो मेन चीज है जो अपने सप्लीमेंट में जो हमारे अभी ओके लाइफ केयर में आ रहा है, तो सबसे बेस्ट मैं जो मानता हूँ I3, जिसमें सभी कॉम्बिनेशन, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है। चौथा है हमारा दूसरा है गिलोय। तो अभी कोरोना में गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गिलोय जूस अभी लॉन्च हो ही रहा है। गिलोय एक ऐसा है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी पायरेटिक, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो एंटीवायरल भी है, और बहुत सारी ऐसे बहुत सारे फायदे। पर अभी कोरोना में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कोरोना में गिलोय एक ऐसा है एंटीपायरेटिक। समझो कि कोरोना में आपको बुखार आता है तो आपके टेम्परेचर को डाउन करता है, आपकी एंटीवायरल है तो वायरस के लोड को कम करता है। समझो कि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको भी लोड को कम करता है। तो गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सप्लीमेंट लो, गिलोय साथ में जरूर दें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पन तुलसी। आप पानी पियो, जूस पियो, चाय पियो, कहीं ना कहीं एक ऐसा इजी आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो समझो कि अभी मैं पूरा दिन वर्क करता हूँ तो जितना भी पानी पीता हूँ उसमें एक बोतल में 10 या 15-20 टीपे डाल देता हूँ, और पूरा दिन समझो कि लास्ट ईयर मुझे भी कोरोना हुआ था, इनिशियल सिम्टम थे, तो मैंने भी कैसे उसको क्योर किया मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे हमारी इम्यूनिटी पे मैंने जो आपको बताया, पहले तो एक्सरसाइज करनी है, अपने डाइट डाइट पे वर्क करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, और साथ साथ में अपने खुराक में जैसे मैक्सिमम सलाद, फ्रूट, और जो हम खाना खा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्थी रखना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। और सबसे प्रॉपर रेस्ट, नींद भी प्रॉपर होती है। बहुत सारे लोग पूरी रात रात जगते हैं। हमारा किसी का प्रोफेशन ऐसा है तो हम उसको टाल सकते हैं, पर पॉसिबल हो तो रात को जितना जल्दी आप जल्दी उठ के काम करना चालू कर दीजिए।
तो ये लॉन्ग टाइम पे, शॉर्ट टाइम पे इफेक्ट नहीं करता, पर जब आप ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम डाउन होती है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ऐसे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और साथ साथ में जो हमने सप्लीमेंट के बारे में बताया, इसमें हमारी i3 है, गिलोय है, वन तुलसी है, और बहुत सारी एडवांस जैसे KSM-66। तो कोरोना में क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो कोरोना में जो हमारे फेफड़े हैं उनमें इंफेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो जो हमारा KSM-66 है और अभी जो नया आ रहा है कुरकुमिन C3, वो जबरदस्त एंटी इंफ्लामेटरी वर्क कराता है, एंटी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो ये हमारा जो कुरकुमिन और KSM-66 जो नया आ रहा है, वैसे नॉनी है, वैसे बहुत सारे सप्लीमेंट है जो हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे हिसाब से जो अभी मैं प्रिफर कर रहा हूँ, i3, पन तुलसी, कफ फाइटर किसी को खांसी हो, और साथ साथ में KSM-66, सभी एक साथ में नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग ऐसा समझो कि i3 है, पन तुलसी है, गिलोय है, KSM-66 है, कुरकुमिन C3 है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कौन सी ले। 6-7 एक साथ में तो ले नहीं सकते इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो मेरा नॉलेज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई सिम्टम ये ना हो तो आप मीडियम में जाना चाहते हो तो i3 और पन तुलसी का कॉम्बिनेशन ले। उससे भी कम रेंज में जाना तो गिलोय और पन तुलसी खा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है i3 और पन तुलसी। तीसरा ऑप्शन है, अगर आपको कोई सिम्टम हो, आपको लगता है कि नहीं बुखार, तो आप KSM-66, i3 और पन तुलसी और गिलोय चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको रोटेट करते रहना है। जैसे आप फिट हो तो मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ, i3 पन तुलसी गिलोय खाता हूँ। एक बार i3 समझो कि गिलोय खत्म होती है तो KSM-66 उसके साथ रिप्लेस करता हूँ। वो खत्म हुआ तो दूसरा कोई रिप्लेस करता हो, तो एक अल्टरनेट चलता रहता है। तो सभी जो न्यूट्रिशन होता है बारी बारी हमें मिलते रहते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन एक साथ लेने के बहुत सारे नुकसान भी ऐसे कोई पाए नहीं गए, पर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को लोड पड़ता है लॉन्ग टाइम पे। तो आप अगर बीमार हो तो पूरे सप्लीमेंट का KSM-66, i3, गिलोय, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बताने चाह रहा हूँ कि एक्चुअली कोरोना में होता क्या है। और आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में आ, हमें समझना होगा हमारी भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है, तो वो कैसी सिस्टम है जो ऐसे सब वायरस से हमारी बॉडी लड़ सकती है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर समझो कि आपने कुछ बाहर का खा लिया और शरीर में जाता है तो हमें तुरंत डायरिया हो जाता है। तो बहुत सारे लोग डायरिया को बीमारी समझते हैं, पर भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई, एक्चुअली डायरिया जो हमारे शरीर में कुछ ऐसा पॉइजन गया है जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हमारा जो लीवर दिमाग के थ्रू संकेत देता है, ये प्रॉपर हमारे शरीर के लिए नहीं, उसको फ्लश आउट कर देता है। तो हम उसको बीमारी समझ के बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयां, एंटीबायोटिक ये सब लेते हैं। तो ऐसे समझ में एक्चुअली मैं जो समझाना चाहता हूँ, ये भगवान ने हमारी बॉडी इतनी मजबूत बनाई है कि कोई भी बीमारी होती है उसके पहले हमें संकेत दे देती है। तो समझो कि जैसे ये कोई हमने प्रॉपर फूड नहीं लिया है, तो उसको क्या होता है कि प्रॉपर फूड नहीं लेने की वजह से वो शरीर को शरीर उसको पहचान नहीं पा रहा, उसको बाहर शरीर को लगता है ये चीज मेरे लिए नहीं है, उसको फ्लश आउट करता है और हमें डायरिया होता है। और वो 2-3 दिन में ठीक होने वाला है, हम उसको दवाई का नाम दे देते हैं कि दवाई की वजह से ठीक हुआ। इस समय में ध्यान रखने की चीज यही होती है, जैसे डायरिया होता है तो उसमें शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, हमें प्रॉपर इनटेक लेना होता है। जैसे कोकोनट वाटर एक सबसे बड़ा, कोकोनट वाटर है जो सबसे बड़ा हमारा न्यूट्रिशनिस्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो कोकोनट वाटर ऐसे समय में काम आता है। वैसे मैं कोरोना का समझाता हूँ। समझो कि कोरोना में फर्स्ट स्टेज क्या होता है। बहुत सारे लोगों को अभी समझो कि घर में, रिलेशन में, पड़ोसी में कोरोना जैसे होता है, हम RT-PCR कराते, पॉजिटिव आते तो डर जाते। एक्चुअली मैं बोलता हूँ कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेशियो ऐसा है, इतना अच्छा है कि सभी लोग ठीक हो रहे हैं। पर सबसे ज्यादा आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी आपके साथ है, अगर आपको लगता है आपकी इम्यून सिस्टम आपके साथ है, कोई कोरोना, कोई स्वाइन फ्लू आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसे मैंने इम्यून सिस्टम के आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज ये सब आप रेगुलर करते हो। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट खाते हो और समझ लेते हैं कि नहीं मेरी इम्यून सिस्टम ठीक हो गई। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, आपकी एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, साथ साथ में आपका जो रेगुलर खाते हो वो सब
चीजों का कॉम्बिनेशन है, तब जाके आपकी बॉडी मजबूत बनती है। सप्लीमेंट आज इतना फायदा कारक सभी जगह साबित हो रहा है। मैं सभी पेशेंट में I3 और पन तुलसी का उपयोग करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हम आज ले रहे। गिलोय, जिसको बुखार नहीं उतर रहा उसको गिलोय भी ऐड करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है जो प्राचीन समय से, आज समझो कि कोई कंपनी या ये तो प्राचीन समय से लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। I3 जो हमारे विक्रांत सर ने जिसका कॉम्बिनेशन बनाया, इतना यूनिक, पहले तो पता ही नहीं चलता था कि क्या ले, ये ले ये ले ये ले। जब विक्रांत सर बोलते हैं कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, आपको कुछ भी कोई बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, आप I3 दे दो, आप पन तुलसी दे दो, ये फेवरेट है जो आप कोरोना में मात दे सकते हो। और किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, आप KSM-66 का जरूर उपयोग करो, जो आपकी मत है। कोरोना में क्या होता है, कोरोना में जैसे रूटीन जो वायरस होते हैं, वैसे ही कोरोना में होता है। जैसे कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, जो फर्स्ट स्टेज हम बोलते हैं, जो इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें जैसे ही वायरस कोई भी अपने शरीर में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसको इम्यून रिस्पॉन्स देती है और हमें फीवर आना चालू होता है। कोई भी वायरस अगर आपके शरीर में, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही फीवर आता है, जैसे फीवर आता है हम बहुत वरी हो जाते हैं, फीवर नहीं उतर रहा। एक्चुअली वो हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स दे रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कर रही है, और वो वायरस को कहीं ना कहीं किल करने में मदद करती है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं, जैसे ही बुखार है हम पैरासीटामोल लेके टेम्परेचर को डाउन करने का प्रयास करते हैं। तो ये टाइम होता है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, कहीं ना कहीं वायरस को टाइम मिल जाता है शरीर में एंट्री सभी जगह करने का। तो अगर आपको बुखार है तो बेस्ट ऑप्शन है, आप ठंडे पानी का पोछा लगाइए, जिससे आपका बुखार कम होगा। और नेचुरली जो वायरस इस अंदर, बॉडी हमारी जो वायरस के सामने फाइट करी है, वो वायरस को किल कर पाएगी। और अगर बुखार नहीं उतरता तो जैसे मैंने बताया, गिलोय, गिलोय भी एंटीपायरेटिक नेचुरली आपका टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, तब जाके आप पैरासीटामोल का उपयोग कीजिए, जो आपकी बॉडी को फिर धीरे धीरे टेम्परेचर को कंट्रोल पर। इनिशियली आपको डरने की जरूरत नहीं है। फीवर आता है, आज कोरोना के पहले भी हम सबको साल में 1 या 2 बार तो फीवर, माइल्जिया, बॉडी एक, कफ, ये सब होता ही है। पर अभी कहीं ना कहीं हम इनिशियली इतना डर जाते हैं, हम डॉक्टर के पास रसिस कर जाते हैं और मिस चले जाते हैं। हैवी एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं सीधा रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, आप सबने नाम सुना होगा, वो सब इनिशियल स्टेज में है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इम्यूनिटी को फिर से कम करता है, और फिर से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वायरस को डुप्लीकेशन होने का चांस मिलता है, और वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाता है। तो हमें क्या करना है इनिशियल स्टेज में, एक मिनट, हाँ जी। तो जैसे मैंने आपको, सॉरी, जैसे आपको फीवर आता है तो आपका शरीर डिहाइड्रेशन भी बहुत होता है। तो पहला मैंने जो आपको बताया कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है, ठंडे पानी के पोछे लगा सकते हैं, गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा चीज है, जैसे इम्यूनिटी पे, हमें बहुत सारे लोग बीमार होने के बाद इम्यूनिटी पे वर्क करते हैं, तब आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करना ऑलमोस्ट ना कुछ रिजल्ट ना मिलने के बराबर है। तो हमें जब इम्यूनिटी पे वर्क करना है, वो पहला स्टेज आता है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वायरस को कहीं ना कहीं मात दे पाएगी। जब लास्ट टाइम मुझे भी कोरोना हुआ था, तब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, कलीग डॉक्टर रेमडेसिविर, इवन मेरी वाइफ को भी कोरोना हुआ था, उन्होंने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग किया था। और मुझे हाई ग्रेड फीवर, कोल्ड, सीवियर कफिंग 5 to 7 days, और साथ साथ में माइल्जिया, तो ये 5-7 दिन मुझे कंटिन्यूस रहा था। तब भी जाके मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली था, मैं नेचुरली क्योर हुआ था। क्यों? मुझे अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे भरोसा था, और मुझे पता था कि हमारी, क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज था, अगर मैं उसको दबाने का प्रयास करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा तकलीफ हो सकती है। दूसरा आपको दूसरा आपको एक चीज हो सकती है, फीवर
जब भी आपका बढ़ेगा तो आपका डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी। तो आपको तब ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेना है। जो आप खाना खा रहे हो, जैसे राइस, राइस दाल, जो भी आपका जो रूटीन खाना है, हैवी खाना नहीं खाना। उस 3 दिन जब आपको लगता है कि आपके शरीर में वायरस एंट्री कर रहा है, तो हमें लाइट डाइट लेना, और साथ साथ में मैक्सिमम मैक्सिमम लिक्विड डाइट। और उसमें भी वायरस चीज जब होता है तब आपको कोकोनट वाटर का यूज ज्यादा, नारियल पानी होता है उसका उपयोग ज्यादा, क्योंकि जब वायरस आपकी बॉडी पे उपयोग अटैक करती है तो आपको फीवर आता है, उसके डिहाइड्रेशन होता है, माइल्जिया होता है। माइल्जिया मीन्स मसल वीकनेस, आपको बॉडी एक होगा, बॉडी पेन होगा। तब कोकोनट वाटर एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपकी सभी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को फिर से रिकवर करने में फास्ट मदद करेगा। तो तीसरा है खांसी। तो खांसी एक नेचुरल प्रोसेस है। समझो कि कोई भी डस्ट हमारे शरीर में जाती है तो हमें स्नीजिंग आती है। तो स्नीजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी में कोई वायरस जा रहा है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बॉडी उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है और हम फिर से एक बार डर जाते हैं। तीसरी चीज है, जैसे खांसी हो रही है तो आपके लंग में कोई वायरस घुस गया तो बॉडी उसको कफिंग करके बाहर निकाल रही है, तो हम फिर से क्या गलती करते हैं, कफिंग को सप्रेशन करने की दवाइयां कहीं ना कहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिर से, कहीं ना कहीं जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो उनके लिए घातक साबित हो सकती है। सब में नहीं, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तब जाके हमें जैसे जैसे नेचुरली क्योर कर सकते वायरस को, क्योंकि आज तक वायरस की कोई भी दवाई नहीं बनी। आज तक वायरस की कोई भी दवाई अवेलेबल मार्केट में नहीं है जो प्रूवन, जो एफडीए प्रूवन हो, या जैसे अभी बहुत सारी स्टडी हुई, जैसे हमारे कोरोना में अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन है, टोसिलिजम है। तो जैसे अमेरिका की स्टडी, ये सब यूरोपियन कंट्री की स्टडी देखे तो वहां कोई ना तो रेमडेसिविर यूज कर रहा है, ना तो टोसिलिजम यूज कर रहा है, ना तो फेबिफ्लू यूज कर रहा है। रीजन क्या है? तो उन्होंने साबित किया ये, उन्होंने बहुत सारे कंट्रोल और रेंडमाइज स्टडी की, तो उनको लगा ये कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सीधा उनको स्टडी से आउट कर दिया, और वहां कोई भी ये सब चीज यूज नहीं हो रही है। वहां सिंपल चीज हो रही है, अगर आपको कोरोना है तो विटामिन सी का सप्लीमेंट, जिंक का सप्लीमेंट, साथ में बहुत ज्यादा फीवर है तो डोलो 650 ऐसे ओपीडी में ट्रीट करते, ज्यादा एंटीबायोटिक उसका उपयोग नहीं करते। अगर आपको फीवर है और वायरल, आपको लगता है वायरल फीवर है, तो आपको एंटीबायोटिक्स इनिशियल स्टेज में लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका इन्फेक्शन बढ़े, आप सेकंड स्टेज में जाओ, इस स्टेज में से रिकवरी ना कर पाए। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका फीवर आता है, माइल्ड मीन्स बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक होता है, ड्राई कफ होता है। और मैंने जो बताया, इस स्टेज में क्या करना है, फीवर को कंट्रोल करना है, एक्सेसिव वाटर का उपयोग करना है। जैसे वाटर हमारा है, डाल के उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। तीसरी चीज है, अगर गिलोय का उपयोग कर सकते हैं माइल्जिया के लिए, कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या है? तो सिट्रस फ्रूट में ज्यादा से ज्यादा मीन्स ऑरेंज जूस है, हमारा एप्पल जूस है, लेमन जूस है, कोई भी जूस आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो जिसमें विटामिन सी का भरपूर स्रोत हो। वो वायरस को मारने में हमारी बॉडी को मदद करती है। तो ये सब चीज है जो हमारे फर्स्ट स्टेज में, अगर आप फर्स्ट स्टेज में आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपने सिस्टमेटिक आपकी बॉडी को, बॉडी ने उसको फाइट करके बाहर निकाल दिया, तो सेकंड स्टेप में आज प्रवेश नहीं करोगे। जिसकी इम्यूनिटी लो और अभी जो डर है उसकी वजह से हम बहुत सारी मेडिसिन ये सब ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कोरोना हो गया तो हम मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का रिकवरी रेट कुछ भी लिए बिना घर पे भी हो जाता है। बहुत सारे लोग नो डाउट सीरियस हो रहे हैं, पर उसका रीजन एक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं हो रही है। इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट का खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अच्छा आहार इंपॉर्टेंट, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपकी अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, संपूर्ण आहार मीन्स प्रॉपर डाइट, और ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा जूसेस, ज्यादा से ज्यादा आप फूड इनटेक जो भी करे हेल्थी करे, जंक फूड को इस समय अवॉइड करें। तो ये सब चीज पे आपको समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, जैसे मैंने बताया i3, गिलोय, पन तुलसी, इतने एक्सेलेंट रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप किसी को एडवांस में, बीमार होने के बाद हमको नहीं जाना है, अभी हमें अवेयर करना है। आज तक जो हमारी बॉडी को हमें समझाना है, 100 लोगों को हो रहा है, सिर्फ 2 या 3 लोग क्यों सीरियस हो रहे, बाकी 97% क्यों
ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो हमें सबको यही समझाना है घर जा जाके कि हम अच्छा खा नहीं पा रहे, हम अच्छे सो नहीं पा रहे, पर एक चीज ऐसी है जो हम हमारे बॉडी मीन्स आहार में शामिल कर सकते हैं, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स, जो आज पूरा देश पूरा विश्व इस कॉन्सेप्ट को समझ गया है और बड़ी बड़ी कंट्री में आयुर्वेद का उपयोग हो रहा है। तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। और इनिशियल स्टेज हो तो हॉस्पिटल में रस ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको तभी जरूर पड़ेगी जब आपका ऑक्सीजन लेवल कब कम हो डाउन होगा, जब आपका वायरस से आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आपके लंग को इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं वो निमोनाइटिस डेवलप करता है, और फास्ट जिसकी इम्यूनिटी कम है उसके शरीर में एंटर करके पूरे लंग को खराब करता है। आज जो नहीं बच पा रहे उसका मेन रीजन एक ही है, उनका लंग डैमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड क्लोटिंग हो रहा है। तो जब 99% लोग ये फर्स्ट स्टेज में से क्लियर हो जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया जब फीवर हो तो क्या करना है, ज्यादा रश नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे वर्क करना है, फीवर को कैसे कंट्रोल करना है। माइल्ड जाए तो ज्यादा से ज्यादा जूस, ज्यादा से ज्यादा हैवी मेडिसिन का उपयोग इनिशियल स्टेज फर्स्ट स्टेज में उपयोग ना करें। फर्स्ट स्टेज में आप मेडिसिन का उपयोग ना करें। जैसे आप सेकंड स्टेज में कोई भी एंटर करता है, जैसे उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 के नीचे जाता है और हॉस्पिटल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब जाके हमें ये सब एंटीबायोटिक अंडर फिजिशियन जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो सलाह का उपयोग करके हमें उसको उनकी सलाह के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज अभी जो कोरोना में देखने को आई है, जो फर्स्ट स्टेज में हम इतने घबरा जाते हैं, इतनी हैवी हैवी डोज लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है और कहीं ना कहीं हम इम्यूनिटी को दबाने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से वायरस बहुत भयानक हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो मात दे पा रहा है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। और सेकंड स्टेज में मैं आपको 100% गारंटी देता, अगर आप आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करोगे, और बहुत सारे लोग इम्यूनिटी अच्छी होगी तो भी आपको कोरोना तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वायरस है, जैसे आपको साल में 2 बार सर्दी जुकाम होता है वैसे कोरोना भी होगा, पर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप उसको ज्यादा आपको कुछ डैमेज नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, ज्यादा डरना नहीं है, नेचुरल चीज पे काम करना है, लोगों को समझाना है इम्यूनिटी क्या चीज है। और ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है। इवन हमको पता है नॉनी जूस, गैनोडर्मा, नॉनी जूस का सबको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने नॉनी जूस के बारे में पूरा एक किताब लिखा है जिसमें 72 औषधीय तत्व है, 172 बीमारी पे काम करता है। वैसे ही जो हमारे 63 लाख करोड़ सेल पे के ऊपर वर्क करके उनको क्लियरेंस का काम करती है, वैसे गैनोडर्मा है, गैनोलाइफ है, जो हमारी जड़ी बूटी का राजा बोलते हैं। और वो भी हमारी जितने भी हमारा जो बॉडी है सेल से बना 63 ट्रिलियन सेल्स पे वर्क करके उसकी बॉडी मिस डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसमें से जहर निकलता है। जब आप क्रिटिकल कंडीशन में आए तो ये सब चीज का उपयोग कर सकते हैं, वन बाय वन स्टेप। अगर आपको रेगुलर आपकी बॉडी पे वर्क करना है तो आप डे बाय डे सप्लीमेंट चेंज कीजिए। i3 है, KSM-60C है, गैनो लाइफ है, नॉनी जूस है, 2-3 कॉम्बिनेशन रखिए और आप उसको अल्टरनेट करते हैं, जिसके आपके बजट भी आपके नियंत्रण में रहेगा और आपकी बॉडी को हर एक न्यूट्रिशन का फायदा हर 3 महीने में आपको मिलता रहेगा। और ये सब चीज हमें याद रखनी है। और अभी जो हमें 10 दिन, मैं आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि आज कोई बेड पे, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो एक ही चीज पे वर्क करना है अभी। ज्यादा से ज्यादा हमें घर से जितना बिजनेस हो सके उतना करो, क्योंकि कोई भी अगर आपको और क्या आपकी फैमिली को कुछ भी होगा तो आज हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये 10 दिन, 7-10 दिन में अगर हम सेल्फ लॉकडाउन कर देंगे, कहीं ना कहीं ये संक्रमण कम होगा, हॉस्पिटल और सरकार को भी कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा इस परिस्थितियों के सामने लड़ने का और व्यवस्था सब खड़ी करने में। तो यही चीज हमें करनी है। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए, मीन्स मास्क, हैंड वॉश, वो तो करना ही करना है, वो तो हम रेगुलर करते ही है। पर मास्क ऐसी चीज है, आप रेगुलर यूज करोगे तो प्रॉपर है, उसको वातावरण में से ले नहीं पाएंगे ना, कहीं आप ज्यादा से ज्यादा बीमार है। मास्क का उपयोग तभी करना है जब आप पब्लिक प्लेस में हो, इन्फेक्टेड एरिया में हो, या आप खुद इन्फेक्टेड हो।
सभी जगह मास्क का उपयोग ना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉश कीजिए। सैनिटाइजर से भी ज्यादा मैं तो यही चीज मानता हूँ, हैंड वॉश का, अच्छे हैंड वॉश का उपयोग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है। अपनी कंपनी का बहुत अच्छा सैनिटाइजर है, तो कहीं ना कहीं स्किन को लॉन्ग टाइम बार बार यूज करने से भी स्किन डेड होती है। तो ये सब चीज पे ध्यान रखना है, और ज्यादा से ज्यादा अभी जो चीज पे वर्क करनी है, हमारे शरीर पे वर्क करना है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि आज कोरोना है तो 2 साल के बाद लिख के ले लो कोई और वायरस इस तैयार है। तो हमें और हमारी सोसाइटी को यही संदेश देना है, अभी टाइम आ गया है, रियल टाइम आ गया है, हमें हमारी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर देख रहा हूँ जिसकी इम्यूनिटी कम हो रही, वो भी आज बहुत सारे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐसी कंडीशन में आ जा रहे हैं। तो आज रियल टाइम है, हम ये सब चीजों का नॉलेज ले और अपनी सोसाइटी को दे, देश में सभी जगह, क्योंकि एक यही चीज है। और आज तक कोई प्रूवन मेडिसिन कोरोना के लिए नहीं है, ये फैक्ट है। आप कोई भी स्टडी देख लो, कोई भी प्रूवन मेडिसिन लाइफ सेविंग नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, जितना मेरे अनिल पास सर, अभी। बहुत बहुत हाँ बोलिए मैम। बहुत 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 शुक्रिया, आपने जो मैसेज दिया। बस एक आध सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि बीइंग अ डॉक्टर, जैसा आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन मैम सिलेंडर आपका आवाज नहीं नहीं आ है। रहा क्लियर। मैम आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। मैं ये अभी क्लियर है क्या थोड़ी बहुत? हाँ क्लियर है, बोलो। मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसा आप कहना चाह रहे थे बीइंग अ डॉक्टर, कि अभी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, राइट? और ये वाला जो कोरोना है ये यंगस्टर्स को भी इफेक्टेड कर रहा है। तो आपने जो सप्लीमेंट्स बताए और साथ में जो यस एक्सरसाइज बताया, क्या यस ये मैम, दोनों काफी हद तक सपोर्टिंग है बीइंग बहुत अ हद तक डॉक्टर? मैम। मैम आप देख सकते हो मेरे टेबल पे अभी। ओके, सॉरी। ये सारे आप ले रहे हैं? यस ये मेरे सब मैम। गिलोई, माई 90, KSM 66, i3, ओके फिटनेस, ओके ओके। तो आप देख सकते हैं कि आप डॉक्टर अनिल आचार्य जी हैं और हमारे भी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हैं, और कोरोना पेशेंट्स के बीच में हैं दिन रात। और मैं आपको बता दूं, बिकॉज मैं इनसे पर्सनली मिली भी हूँ, ये व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे ही सो पाते हैं। यानी शरीर को जो प्रॉपर रेस्ट देते हैं, 4 पिलर्स में से एक होता है प्रॉपर रेस्ट देना, वो इनकी लाइफ में थोड़ा सा कम है। उसके बाद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को हेल्दी रखना इस इन्वायरमेंट में, दैट्स अमेजिंग। हैट्स ऑफ डॉक्टर अनिल सर। और ये थैंक यू सो सेवा मच आपकी मैम। बहुत बड़ी सेवा है जो लोगों के काम आ रही है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अवेयर हो चुके होंगे। और सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, टेम्परेरी सॉल्यूशन है आपका मास्क, आपका परमानेंट सॉल्यूशन आपकी बॉडी की टेक केयरिंग। तो परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करो। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज ये वायरस है, कल एक और वायरस आएगा, तो इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए। और राइट नाउ अभी होम क्वारंटाइन हो जाओ, प्लीज हल्के में मत लो। मैं दिल्ली एनसीआर की बात बता रही हूँ अनिल सर। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और उस समय जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों की डेथ हो रही है। मैम लैक इधर भी ऑफ यही ऑक्सीजन कंडीशन है। सिलेंडर, इधर भी यही कंडीशन है मैम अभी। लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर मैं बता रही हूँ आपको। और गलती नहीं है डॉक्टर की, गलती नहीं है उधर। अब बेड ही नहीं है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है तो कैसे प्रोवाइड कराएंगे? और एक चीज और, ना कॉन्टेक्ट काम आ रहा है ना पैसा काम आ रहा है, ध्यान रखना। यस ना मैम मेरे कॉन्टेक्ट काम पास। कर रहा है ना पैसा काम आ रहा है, इसीलिए अभी होम क्वारंटाइन हो जाओ, संभाल लो इसे। बिल्कुल सर ने बोला 10-12 दिन के अंदर चीजें कंट्रोल में आएंगी, तो हम अपने आप को और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, सरकार भी हमारी मदद कर पाएगी। मैम आपने एक सही चीज बोली, जब आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है, तो आपने बोल रहा आज रोज 100-150 कॉल ऐसे आते हैं, सर मुझे बेड दे दो। इसमें सबसे ज्यादा कॉल कलेक्टर के रिलेटिव, नायब कलेक्टर के रिलेटिव, और बहुत सारे ऐसे करोड़पति, उनको भी बेड नहीं मिल रहा मैम आज। तो पैसे कुछ काम नहीं आते जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो और आप बीमार। और आज सबको ये पता चल गया पैसे के, जब आपके पास पैसे हो पर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही हो, तो ये सब कुछ काम का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इसलिए एक्सपायर हो रहे हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सप्लाई छूट रहा है, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है मैम। क्योंकि जब समझो कि हमारे घर में शादी 1,000 का खाने का हमने तैयारी की हो और 20,000 लोग आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। और कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर परिस्थिति आ जाएगी। और दूसरा, जब
एक चीज आपको लास्ट में बताना रहेगा, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आप घर पे हो और आपको कोरोना हो, तो आप प्रोन पोजीशन मीन्स आपके पीठ के बल मीन्स पेट के बल आप सोना है ज्यादा से ज्यादा, दिन में 24 घंटे से 12 घंटे। आज हम सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट को जो बाहर ला रहे हैं, उसका मेन रीजन, हम 24 घंटे में से 10 या 12 घंटे पेशेंट को उल्टा सुलाते हैं, जिसकी वजह से वो नेचुरल वेंटिलेटर का काम करता है और हमारा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और आगे जाने से निमोनिया होना बचाता है। तो क्या प्रॉन बात है। वेंटिलेशन, अगर आप होम क्वारंटाइन हो, आपको कोरोना हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा। अगर आप घर पे प्रॉन वेंटिलेशन करोगे और आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे नॉर्मल, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुपर मैसेज सर, सुपर मैसेज। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ कि ये मैसेज सबको काम आएगा। बाकी मैं इस लाइव सेशन को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और थैंक इस मैसेज को ज्यादा ज्यादा लोगों तक वायरल करो, इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैला दो।